वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। दानियल लश्कर पता होगा, और आज हमारा ग्राफिक डिजाइन का सेकंड सेशन है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोशॉप को। तो काफ़ी मैंने देख कर आप लोगों के लिए टॉपिक निकाले हैं जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे और आप लोग किसी से कर भी लो आसानी से उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आई होप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया होगा सभी ने। तो फोटोशॉप को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डिफरेंस क्या है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, कि फोटोशॉप जो होता है वो पिक्सल बेस होता है और ज़्यादातर चीज़ों की मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। मतलब उनमें कोई इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, ना कि कोई एक्चुअल चीज़ बनाने के लिए। अनलाइक इलस्ट्रेटर जिसमें हम पेन टूल से ड्राइंग वगैरह करते हैं या चीज़ें बनाते हैं। तो एडोब फोटोशॉप को हम किस लिए यूज करते हैं? हम मॉडिफाई लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, इमेजेस को मॉडिफाई करते हैं, फ्लायर्स को, फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट को, उनसे हम बैनर्स वगैरह बनाते हैं, हम प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। और भी बेशुमार इसके यूजेस हैं। इसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आता है, टी शर्ट्स वगैरह डिजाइन की जाती हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डू इन फोटोशॉप। So first of all, let's go to our Photoshop and do basic adjustment. So this is the Photoshop version of Windows 10. जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया उनको इस तरह से डिस्प्ले होगा विंडो 10 पर। तो उसी तरह जिस तरह हमने कल देखा था इलस्ट्रेटर पे, फाइल, और आप सबसे पहले कोई न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस आ जाएंगे। अगर मैं आप यहाँ देख सकें, अगर मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ तो ये बहुत सारी प्री मेड लेआउट्स हैं। ये प्रिंटिंग लेआउट्स हैं जो डिफरेंट प्रिंटर यूज करते हैं। ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के जो डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं। ये वेब के लिए डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं। ये मोबाइल वर्जन के लिए डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं। और ये फिल्म एंड वीडियो के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर तो हम फोटोशॉप में जो है वो कोई इमेज पहले से अपलोड करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। और अगर ऐसा ना भी हो तो हम अपने कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक एक फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। So this is the layout you will see when you first open your Photoshop. अब कल की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ टूल्स वगैरह सेट करवा दूं जो आपको काफ़ी हैंडी रहेंगे ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। अच्छा जी, इस छोटे से एरो पर आप यहाँ पे क्लिक करें। आपकी ये सारी जो लेआउट्स हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद आप इस चीज़ को दे सकते हैं। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लर्न, लाइब्रेरीज और एडजस्टमेंट, ठीक है। और नीचे ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें लेयर्स का, चैनल्स का और पाथ्स का, ठीक है। हम इसमें आज बेसिकली सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे लेयर्स को और हमारी एडजस्टमेंट्स को। ये दो हमारा ज़्यादा कंसर्न रहेगा इनसे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये जो आपको टूल बार यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके अंदर अगर आप विंडोज़ में जाएं तो यहाँ से आपको ये ब्रशेस का ऑप्शन नज़र आएगा। ये ब्रशेस का ऑप्शन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया अपने टूल बार में। तो these are the basic adjustments we need for work on Photoshop, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आई होप दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लेयर्स की और उनकी एडजस्टमेंट्स वगैरह की, उनकी कलर एडजस्टमेंट की, उनके सेचुरेशन वगैरह की, उनकी ब्राइटनेस वगैरह की। तो इधर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इस चीज़ को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं फाइल पर आऊँगा और ओपन कर लूँगा एक फाइल। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल ओपन कर ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इस जगह पर फोकस करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बैकग्राउंड के नाम से इस लेयर में एक फाइल ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इस आइकन, आई का जो आइकन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डिसेबल हो जाएगी।
क्योंकि इधर लॉक लगा हुआ है इस वजह से डिसेबल नहीं हो रही। जिस चीज पर लॉक का ये आइकन बनाओ उस चीज को आप एडिट नहीं कर सकते। फर्स्ट आप उसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं या जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है उसकी। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ और आपने भी इसी तरह करना है। जो हमारी बेस इमेज होगी उसको आपने मॉडिफाई नहीं करना। ठीक है, आपने करना क्या है कि जिस चीज पर भी या जिस पिक्चर पर जिस इमेज पर आप काम करने जा रहे हो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके पास एक ओरिजिनल वर्जन मौजूद हो ये देखने के लिए कि एक तो हमने क्या चीज थी इनिशियल में और एट द एंड ऑफ वर्क हमने क्या बनाया, और दूसरा ये कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पास एक ओरिजिनल जो फाइल है वो सेफ पड़ी रहे। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट लेयर्स का। ठीक है, मैं डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो अब लेयर का नाम हमसे पूछेगा। तो मेरी आदत ये है कि मैं इसको हमेशा स्टार्ट का नाम देता हूँ कि मतलब ये हमारी फर्स्ट लेयर है जिस पर हम वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, कल हमने देखा था इलस्ट्रेटर में एक और फोटोशॉप में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर में हम चाहें तो एक ही लेयर पर यानी कि काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी मर्जी हो तो हम मजीद लेयर ऐड करते जाते हैं और उस पर काम करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप में आप जैसे ही कोई इफेक्ट वगैरह डालते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली लेयर जो है वो ऐड होती जाती है, और उसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी इसमें लेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह, अब मैं इस बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से फिलहाल हाइड कर दूंगा ताकि हम इस फाइल पर जो काम करें वो आप लोग देख सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, इसको मैंने क्लिक कर लिया। तो एडजस्टमेंट के ऑप्शन में यहाँ पर तीन ऑप्शन होंगे, लर्न, लाइब्रेरीज और एडजस्टमेंट। आपने कहाँ पर आना है, एडजस्टमेंट के ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। एडजस्टमेंट में आप देखोगे सबसे पहला आपको जो ऑप्शन नजर आएगा वो आएगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। अब इस जगह पर आप गौर करना, ये जो नीचे लेयर्स हमारे पास बनी हुई है, अब जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा ब्राइटनेस पे तो ये मेरे पास एक लेयर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मैंने खुद से लेयर ऐड नहीं की, ये एक इफेक्ट की लेयर है जो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर मैं इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करूंगा तो ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। कंट्रास्ट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसका कंट्रास्ट भी चेंज होगा। अब इस चीज में फर्क क्या होता है, ब्राइटनेस ये ब्राइटनेस ओवरऑल हमारी इमेज के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, ये कंट्रास्ट ओवरऑल हमारी इमेज के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा सेट करके जहां मैं देखूंगा हाँ इतना सुटेबल है तो मैं वहां पर इसको लीव कर दूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि हमारे पास है लेवल्स का। लेवल्स का ऑप्शन जो है ये इमेज को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। तो जिस जैसे जैसे हम ब्लैक की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से इमेज का जो डार्क शेड है वो बढ़ता जाएगा। ये साइड इसकी ब्लैक होती है, अगर मैं इस एरो को छोटे से ही मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी इमेज आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होती जा रही है। ठीक है जी, और अगर मैं इस वाइटनेस को यहाँ से करता हूँ तो हमारी इमेज आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो रही है। अब इसमें ब्राइटनेस में और इनमें क्या फर्क है, ब्राइटनेस जो होती है वो एक तरह से एक लेयर लगा देती है हमारी पूरी इमेज के ऊपर, जबकि ये हमारे पास जो एडजस्टमेंट है ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के शेड्स को इफेक्ट करती है। मतलब ओवरऑल इमेज पे हमारे एक वो नहीं इफेक्ट होगा, हमारा जो ये दरख्त हैं जो हमारे छोटे छोटे पहाड़ हैं या ये जो चीजें हैं वो उन पर सेपरेटली थोड़ा सा इफेक्ट होगा उस चीज का। इनको एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपने देखना है वो है एक्सपोजर का। एक्सपोजर भी हमारे पास इसीलिए यूज होता है अगर हमारे पास कोई पिक्चर बहुत ज्यादा डल है जिसमें हमारे पास ब्राइटनेस बहुत ही कम है तो उसमें हम एक्सपोजर का यूज करते होते हैं। जरूरी नहीं है आपने हर इमेज की एडिटिंग पर ये सभी चीजें यूज करनी है, नहीं। एज यू नीड, एज यू जिस तरह की इमेज है, कोई इमेज किसी तरह खराब होगी, कोई किसी किसी में ब्राइटनेस की जरूरत होगी, किसी में थोड़ा सा डार्क शेडो चाहिए होगा, तो आपने उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि जिस तरह हम कोई मोबाइल का ऐप खोल लेते हैं और उस पर देर दर सारे फिल्टर हम लगा देते हैं, नहीं। जहां आपको जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना, अगर नहीं जरूरत तो आप उस टूल को छोड़ दो, उसमें आपको उस चीज पर काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये टूल है वाइब्रेंस का। ये भी उसी तरह सैचुरेशन वगैरह किसी चीज की हमारे पास इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली सैचुरेशन ये क्या करता है कि ओवरऑल जो हमारे पास फ्रंट ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे होते हैं, जिस तरह ये आपको ट्री नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं, अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज करूंगा तो ये सब आपको पीले पीले से थोड़े से नजर आने शुरू होंगे। आई होप स्क्रीन पर सब इजीली देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि
मेरी जो फ्रंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ओवरऑल जो मेरी इमेज है वो इम्प्रूव हो, मतलब उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए और थोड़े से उसके जो फ्रंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए ये वाइब्रेंस का हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे ये पहाड़ वगैरह इतने नीले नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से ये जो आप आसमान है स्काई, इसको देख सकते हो, ये नॉर्मल पर इतना है। और अगर मैं वाइब्रेंस इंक्रीज करता हूँ तो इसका कलर वगैरह और फिनिशिंग जरा अच्छी हो जाती है, पहले से बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये हमारे पास है ह्यू एंड सैचुरेशन। तो इसका मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी जो नेक्स्ट इमेज मैं यूज करूंगा उसमें बता सकूंगा। ओवरऑल आपको इसका एक बेसिक इफेक्ट दे देता हूँ कि ये अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो ये ओवरऑल जो कलर्स होंगे ये उन सबको इफेक्ट करेगा। एक इमेज में जितने भी कलर होंगे उसकी डिफरेंट टाइप की एडिटिंग कर देगा खुद से। तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं इमेज अपलोड करूंगा उसमें अच्छे से डिस्कस करूंगा। और लास्ट ये है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट जिस तरह उसका नाम बता रहा है, उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ आपको ये छोटा सा एक हैंड का आइकन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करके अपने इस इमेज के किसी भी हिस्से पर क्लिक करें और उसको लेफ्ट राइट अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो वहां पर उस चीज के आप जो रेशो है ब्लैक और व्हाइट की उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। कि अगर आप उसको राइट की तरफ मूव करोगे तो वो उतना ही वाइट होता जाएगा आपके पास, अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो वो उतना ही ब्लैक होता जाएगा। और ये आप सेपरेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि डिफरेंटली थोड़ा सा कर सकते हो इस चीज को। ये ओवरऑल पोर्शन पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अगर आप गौर करें तो पीछे जो पहाड़ हैं उन पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ मैंने इस टाइम ट्रीज को सिलेक्ट किया हुआ है और ज्यादा इफेक्ट उन्हीं पर हो रहा है। तो इसके अलावा ये तो हो गया, हम सिंपल ब्लैक एंड वाइट लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अपना वन सिंपल डिजायर कलर भी यूज कर सकते हैं इस छोटे से आइकन के साथ। ये जो टिंट का आइकन बना हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको यस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ही कलर आ गया हमारे पास। अब मैं इसकी इस सिंपल वन कलर में इन चीजों को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कम करूंगा इसका ग्रेडियंस कम हो जाएगा, अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो वो चीज यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा वो उतना डार्क होता जाएगा, राइट की तरफ मूव करूंगा तो वो कलर उतना ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस कलर पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से अपना फेवरेट कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं कोई और कलर इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो हम वो भी इस पर कर सकते हैं। उसी तरह आप एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको लेफ्ट राइट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिस चीज का आपने इफेक्ट चेंज करना है या जिस चीज का आपने कलर चेंज करना है। ठीक है जी। तो ये अब देखें मैंने यहाँ से जितनी भी चीजें यूज की थी ये सब चीजों की यहाँ पर लेयर्स बनती गई मेरे पास। ठीक है, ये मैंने खुद से कोई लेयर ऐड नहीं की थी यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली सब लेयर्स बनी है और ये इस इमेज के ऊपर हमारे पास इंप्लीमेंट होंगी जितनी भी इमेज इसके नीचे आएंगी। अगर अब मैं इन इफेक्ट्स को ऑफ करता जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो 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 हमने इफेक्ट लगाए हैं वो डिसेबल होते जाएंगे अगर मैं इस आई के आइकन को प्रेस करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ ये चीज मुझे ह्यू एंड ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, ये दोनों लेयर्स मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने एक या एक से ज्यादा लेयर डिलीट करनी है एक साथ तो आप क्या करेंगे, जिस लेयर से लेकर जहां तक आपने सिलेक्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लेयर पर क्लिक कर देंगे। अब लेट्स सपोज मैंने पहली तीन लेयर्स को डिलीट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ तीसरी लेयर पर क्लिक करूंगा तो ये तीनों लेयर्स मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये छोटा सा डिलीट का बटन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेयर्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज मुझे सिर्फ पहली दो करनी है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इस डिलीट के आइकन से इस चीज को डिलीट कर दूंगा। अब अगर मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ जी मुझे एंड रिजल्ट यही चाहिए या मुझे इतनी ही एडिटिंग करनी थी, तो इन द एंड मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी लेयर्स को एक सिंपल लेयर के अंदर ला सकता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेयर को क्लिक करूंगा और एंड तक जहां तक मुझे उनको मर्ज करना है उन सभी लेयर को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा और उन लेयर्स को मैं मर्ज कर दूंगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, एक सिंपल वन लेयर में सारी एडिटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम डिफरेंस देखते हैं हमारी फर्स्ट इमेज में जब हमने अपलोड की थी और उसके बाद हमने जब कुछ बेसिक एडजस्टमेंट की उसके बाद। सो ये हमारी इमेज थी जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल डल थी।
कोई इसमें इतने ब्राइटनेस वगैरह नहीं थी, कोई कलर नहीं थे. So now I click on this one. So now you can see. So these are the some basic adjustment we do until now. So यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं किसी को? काइंडली मुझे एक दो लोग बता दें चैट में. आवाज आ रही है सब? ओके जी, थैंक यू. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेशन. अच्छा जी, अब लेट्स सपोज ये वर्क आपने यहाँ पे अपना डन कर लिया, एवरीथिंग आपके एंड से रेडी है, तो आप कंट्रोल एस का बटन दबा के उस चीज को सेव कर सकते हो, अपनी फाइल को. जैसे ही मैं कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास अडोब का जो फॉर्मेट होता है वो पीएसडी फाइल होती है बेसिक. तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पीएसडी फाइल सेव हो जाएगी. मीन्स अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी उसको यू एडिट करना चाहूँ तो मैं उस फाइल को एडिट कर सकता हूँ. तो जिस तरह हम अडोबी इलस्ट्रेटर में हमने देखा था कि उसकी एक एआई फाइल सेव होती थी, इसकी पीएसडी फाइल सेव होती है. ठीक है जी. और अगर मैं इसको सिंपल एज एन इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ आल्ट का बटन दबा के एस का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास उसको सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे. सो यहाँ से आप देख सकते हैं इस इमेज की हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, एंड ऑल दीज थिंग. काफी टाइम ले रहा है ये सेव होने में. फोटोशॉप आप वैसे भी जब यूज करोगे, इसका एक्सपीरियंस करोगे तो ये आपके लैपटॉप्स वगैरह पर जरा स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर. ये जरा हैवी टूल है थोड़ा सा इलस्ट्रेटर की निस्बत. ठीक है जी. और ये हमारी यहाँ पर इमेज क्योंकि बहुत बड़ी है तो शो नहीं हो रही प्रॉपर. आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको यही साइज चाहिए तो आप इसी साइज में सेव कर सकते हो. सिंपली इस सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे, वो आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा आप कहाँ सेव करना चाहते हो और आप जस्ट उसको सेव कर देंगे. एंड देन आपके पास वो सारी मैंने कैंसिल की है, आपने काइंडली सेव करनी है जहाँ भी आपने करनी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सेशन थोड़ा सा कंप्लीट करने दें, बाकी जो क्वेश्चंस आपके हों वो हम आई होप, क्योंकि अभी आप काफी क्वेश्चन करेंगे देख के, वो हो सकता है जो अभी मैंने आगे करवाना है उसमें कवर हो जाए. सो काइंडली अभी ज्यादातर आप बस मुझे ये इन्फॉर्म करें कि आवाज वगैरह सही आ रही है, उस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग सही चल रही है. बाकी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सेशन आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. ठीक है जी. तो ये था हमारे पास जो बेसिक एडजस्टमेंट वगैरह थी. हमने लेयर्स के बारे में देख लिया, हम लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है. तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसकी तरफ. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफएक्स इफेक्ट्स. तो ये मजीद कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि बड़े हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग एक्चुअल वर्क. इस इफेक्ट इन इफेक्ट को शो करने के लिए मैं ज़रा टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके उस चीज़ की.
अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, लेट्स सपोज मैं इस चीज का, इस टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को रीसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसकी लेयर को सिलेक्ट करूंगा। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट की लेयर है दानी वाली, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा मैं, कंट्रोल टी। तो जैसे ही उसे मैं दबाऊंगा ये आपको एक नजर आएगी, इससे मैं इस छोटे से एरो से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है जी। और मैं इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज कर सकता हूँ। हाइट विड्थ और लेंथ वगैरह अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आप शिफ्ट का बटन दबा के उसको करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि उसका पूरा साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करता और सिंपली इसको ऐसे ही ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज हो, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के इसको यूं इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक खुद से एक लेयर ऐड कर रहा हूँ जिस पर मैंने टेक्स्ट की लेयर पर जो काम करना है। ये लेयर मैंने ऐड कर ली। यहाँ से मैं फिर से टेक्स्ट ले रहा हूँ। अच्छा जी, अब एफ एक्स इफेक्ट्स कौन से होते हैं, अगर आपको यहाँ पर ये छोटा सा बटन नजर आ रहा हो, ठीक है, ये हमारे लेयर्स के नीचे ही, ऐड अ लेयर स्टाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये सारे तो मैं आपको नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ओवरऑल आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा सबका। जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो सबसे पहले हम यूज करते हैं ड्रॉप शेडो का। मैं ड्रॉप शेडो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसका एक शेडो बन जाएगा। 1 सेकेंड, आप लोगों को सही से नजर आ सके। तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, शेडो का कलर चूज कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी यूज कर सकते हो, कितनी आपने करनी है, 100% करनी है या कम करनी है, उसका एंगल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ शेडो का। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। और अब इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ। और डिस्टेंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ तो एक्चुअल टेक्स्ट से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये उस चीज़ की मेजरमेंट करता है। ठीक है जी। जितना आपको डिस्टेंस चाहिए हो अकॉर्डिंग टू नीड। ये एंगल होता है जिस एंगल पर, यानी कि जहां से लाइट आप शो करवाना चाह रहे हो कि इस साइड से लाइट आ रही है और इस साइड पर उसका शेडो बन रहा है, तो उस हिसाब से हम एंगल्स की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये इसकी ओपेसिटी है। इधर अभी आप देखें तो ओपेसिटी 50 है, तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करता हूँ तो ये 100% हो गए फुल ब्लैक हो जाएगा। तो ओपेसिटी भी हम अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं कि हमें कितनी चाहिए। और उसके बाद अगर हमने वन कलर, कोई और कलर चूज करना है शेडो में, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करके जो भी हमें कलर चाहिए तो वो हम कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं। और उसी तरह हम उसके, तो ये हमारे पास पहला एफएक्स इफेक्ट था ड्रॉप शेडो का। मजीद आप इसकी नॉइस के साथ भी इसका देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी नॉइस इंक्रीज करता हूँ तो ये आपके पास छोटे छोटे दानों की शक्ल में आ जाएगा, जिस तरह रेत के जर्रे होते हैं छोटे छोटे से। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है शेडो का, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक ड्रॉप शेडो इफेक्ट जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एफएक्स इफेक्ट है आउटर ग्लो। इसको आपको देखना, पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले मैं आपको करवा रहा हूँ। ग्रेडियंट ओवरले से ये है कि जो भी चीज़ या जो भी इमेज आपने यूज की होगी उसके ऊपर ग्रेडियंट का इफेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं ग्रेडियंट कोई और सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इस तरह कलर की फीलिंग हो जाएगी। तो आप भी ये सारे ट्राई करिएगा जो आपको अच्छा लगे। और अगर आप कोई इनके अलावा कोई कस्टम ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं, कोई आपका अपना लोगो है या अपनी कलर स्कीम है, तो आप इस ग्रेडियंट पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने कलर्स चूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट कलर है आपका, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास कलर बने हुए आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करें, जो सा कलर आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट करें। और इसी तरह आप यहाँ से आकर ये कलर भी चूज कर सकते हैं इस तरह। तो ये आप अपना कस्टम ग्रेडियंट बना सकते हैं।
और ये हमारे पास उसी तरह ओपेसिटी होगी कि हम उस पर कितनी ओपेसिटी लगाना चाह रहे हैं। मतलब उसका टेक्स्ट का जो बेस कलर है वो ब्लैक है। अब मैं यहाँ पर जितनी ओपेसिटी उसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट आता जाएगा। जितना मैं ओपेसिटी को कम करता जाऊंगा वो उसके ओरिजिनल कलर की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास उसी तरह एंगल है कि हमने किस एंगल पर उस ग्रेडियंट को डिस्प्ले करवाना है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो बाकी आप इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना। और जो लास्ट फैक्ट है, थोड़ा सा एक दो मैं आपको और करवा दूं। ये है ब्रेवल एंड इम्बोस का। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर लूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, विंडोज में आना है। विंडो में आकर एक और आपने हेल्पिंग टूल ले लेना है प्रॉपर्टीज का। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक करोगे और इसको आप अपने लेयर्स के साथ लाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे। तो ये आपकी लेयर्स आ गई और ये प्रॉपर्टीज, ये आपकी एक लेयर में जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही होंगी उन सबको डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सब इस टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ से आप टेक्स्ट की फैमिली, फॉन्ट फैमिली जो है वो भी चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और यहाँ से आप उसका बोल्डनेस वगैरह, उसका साइज, ये सब चीज़ें भी मैनेज कर सकते हो। बहरहाल हमें फिलहाल कंसर्न उसका कलर से है, तो हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे कलर के। तो यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए होगा हम वो कलर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो इस एफ एक्स इफेक्ट में आकर हम ग्रेडियंट यूज कर लेते हैं। समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम जो एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे थे वो था हमारा ब्रेवल वेवल एंड इम्बोस का इफेक्ट। तो अगर आपको ध्यान किया हो तो ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं इसकी डेप्थ इंक्रीज करूंगा तो ये आपको समथिंग लाइक 3D, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देने लगेगा। ये आपकी सॉफ्टनेस आप यहाँ से इसकी मेंटेन कर सकते हो जितनी आपने करनी है। ये सम ऑप्शन है अप एंड डाउन का। एंड उसके बाद ये टेक्निक है, स्मूथ है, क्रिस्टल हार्ड है, और सॉफ्ट है। डिफरेंट ऑप्शन है, आप ट्राई करें अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह आपको चाहिए हो। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन ही है। बेसिकली कोई हम चीज़ खुद से तो नहीं बना रहे। तो अपनी अपनी डिज़ाइनिंग सेंस है और अपना अपना टेस्ट है, तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपको एज लॉन्ग एज आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमें डिफरेंट किस्म का इफेक्ट देने के लिए हम इस चीज़ को, बेवल एंड इम्बोस को यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको इनर बेवल का। ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है इम्बोस का। ये भी आप डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करें यहाँ पर, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट होंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, ये जितने भी एफएक्स फिल्टर हैं आप इन सबको ट्राई करें और देखें कि इनसे आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं, हमारा सेशन कम है, मैंने और काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं सारा टाइम इन पर नहीं लगा सकता। सो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। बेसिक इफेक्ट वगैरह आएंगे हमारे पास। इस चीज़ को, इन लेयर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर आपने अपनी स्क्रीन को जूम आउट करना है, जिस तरह हम कल इलस्ट्रेटर में मैंने आपको बताया था कि सम टाइम हम छोटी छोटी बारीकियों पर काम करना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपनी स्क्रीन को जूम आउट भी कर सकते हैं। इस छोटी सी, ये आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है इस कॉर्नर में 8.3%। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो हमारी जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी हो जाएगी, जिस पर आप चीज़ों पर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे जो बेसिक फिल्टर हैं या इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो मैं इस फिल्टर के ऑप्शन पर आऊँगा। यहाँ पर ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने आपको एफ एक्स इफेक्ट का बताया कि मैं सारे कवर नहीं कर सकता,
लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये आपने खुद देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि इनसे क्या इफेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ब्लर के इफेक्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इसमें मोशन ब्लर का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसकी रेशो को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी इमेज जो है वो ब्लर हो रही है, जैसे जैसे मैं इस चीज़ को इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम उस चीज़ को ब्लर किस एंगल में कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हॉरिजेंटली ये जो आपको एक डिस्क सी नजर आ रही है, इस पर वो लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी कि हम इसी डायरेक्शन में उसको ब्लर कर रहे हैं। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो अब आप देखेंगे इस छोटे से बॉक्स में उसका डायरेक्शन नजर आ रहा है कि हमने किस डायरेक्शन में उसको ब्लर किया है। जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा ये चेंज होता जाएगा। इस चीज को आप खास तौर पे ख्याल में रखिएगा। इससे रिलेटेड हम अभी एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और इसी तरह कुछ और फिल्टर्स भी हैं। अब इसमें ये सारे ही फिल्टर हैं वैसे तो, जो आपका दिल चाहे जितने आप चाहें इनमें से ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। शेप्स एंड टेक्स्ट के बारे में मैंने कल आपको इलस्ट्रेटर में भी आई होप काफी बता दिया था। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको फोटोशॉप में उसका बेसिक बता देता हूँ। ये आपके पास इस जगह पर शेप्स के टूल हैं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप, तो उसी तरह आपके पास शेप्स बनती जाएंगी। और शेप का लेयर है, इस लेयर को आप सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपने शेप बनाई है। उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप उस पर कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी। और इसके अलावा आप उस चीज़ को ग्रेडियंट भी दे सकते हैं यहाँ से, अगर आपने अपनी शेप में कोई ग्रेडियंट ऐड करना है। पैटर्न ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप पैटर्न ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। तो और दूसरी बात, इसके जो स्ट्रोक्स होते हैं यानी कि इसके बॉर्डर्स, तो उसके लिए भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हमने कल इलस्ट्रेटर में किए थे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ से स्ट्रोक का साइज जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। और नीचे आप देख सकते हैं ये उसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी राउंडनेस है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को इंक्रीज करता हूँ तो इसके जो कॉर्नर होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मैं इसको मजीद इंक्रीज करता हूँ तो उसके कॉर्नर मजीद इंक्रीज हो जाएंगे, ये राउंडेड हो गया। ठीक है जी। तो ये राउंडनेस होती है हमारे पास कॉर्नर्स की। और टैक्स हमने किस तरह ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये टैक्स का आइकन है। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पे टैक्स आपको चाहिए, अपना आप टेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो पुट करेंगे, और उसके बाद सिंपली स्क्रीन पर कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने मैनिपुलेट करना है टेक्स्ट को, मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो पहले टेक्स्ट का टूल सिलेक्ट करें और यहाँ पर आके फिर उसी जगह पर आप क्लिक करें, तो उसी के आगे आप मजीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसी टेक्स्ट में जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है उसी को आप मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं, एक दो लाइन और लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास इस तरह आ जाएगा। और फिर सिंगल क्लिक करने के बाद आप उसके मजीद जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। मैं आज आपको guidance भी दूंगा मजीद, अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो करना चाहें तो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें। बेसिक शेप और टेक्स्ट तक अभी तक जितना भी हमने किया है उसमें किसी को कोई इशू हो तो सबको अगर बेसिक समझ आ गई है मोटी मोटी चीज़ें तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कुछ लोग मैसेज कर दें, एक दो लोग, ताकि मुझे पता हो कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, मेरी सही स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है जी। थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब से ये हमारी बेसिक कवर हो गई है, अब आपको ज़रा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं। आई होप आपका काफ़ी इंटरेस्ट कैच करेंगे। अच्छा जी, पहला है हमारे पास है क्रॉपिंग का टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली चलें क्रॉपिंग ही देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये वाली मैंने एक जनाब फाइल ओपन कर ली। ओहो, मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ, सॉरी।
मे बी मैं आपको फिर बाद में मुझे भूल जाए, पहले वो करवा दूँ, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत यूजफुल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं वो बड़े ही एक परफेक्ट वे में उन सब की इमेजेस होती हैं। मतलब एक हमारे पास अगर कोई बैग है, कोई टी शर्ट है या कोई चीज है, उनकी कलर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन क्या होता है कि वो सभी बिल्कुल सेम शेप में, सेम इमेज में होते हैं। तो आप लोगों को हैरानी होती होगी कि एक ही एंगल पर एक ही, बिल्कुल 19-20 का भी कोई फर्क नहीं होता, तो ये इमेजेस किस तरह क्लिक की जाती हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि वो इमेजेस सारी क्लिक नहीं की जाती, एक इमेज क्लिक की जाती है, उसके बाद उसकी फोटोशॉप में या किसी भी फोटो एडिटर में उसकी एडिटिंग की जाती है, तो उसके कलर चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो लगता यूं है कि जी ये बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यही करके दिखाने जा रहा हूँ। ये लेट्स सपोज यहाँ पास एक शू मॉडल है जिसके जिसका फर्स्ट कलर जो है इसका ये ग्रीन है। ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और स्टार्ट का नाम दे दूंगा, और इस बैकग्राउंड की अपनी लेयर को मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है जी। अब यही ऑप्शन मैंने आपको बताना था यहाँ पर, ह्यू एंड सैचुरेशन का, ठीक है जी। ये ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन हमारे पास आ गया। ये हमारी लेयर्स है, यहाँ से स्टार्ट से दोबारा करवा रहा हूँ, ये हमारी लेयर है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये एक आइकन नजर आ रहा होगा हैंड का, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये जो कलर आपको ग्रीन सा नजर आ रहा है, उसके बाद आपने इस सोल पे क्लिक कर देना ग्रीन कलर पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने सेम इसी मॉडल का शू है जिसका हमारे पास जो फ्रंट है वो ब्लैक है और उसका जो सोल है नीचे वाला उसके डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो सा हमें कलर चाहिए उस हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्लू सा हो गया। मजीद अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, पर्पल हो गया, और इन द एंड ये जाकर इस शेड में होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, मतलब हमें 5 से 6 कलर में चाहिए प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पर। हम इस कलर में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्रेस करके एस का बटन दबाएंगे, हम इस इमेज को सेव कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा वापस अपने वर्किंग एरिया पर आ जाएंगे और इसका फिर से कलर चेंज कर देंगे जो कलर हमें चाहिए होगा। फिर हम उसी तरह अपना कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस का बटन प्रेस करेंगे, तो हम जो जितने भी हमें कलर चाहिए होंगे, जो कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़ी हैंडी ट्रिक है। अब देखें आप फिर वही बात कर रहे हैं। अब चैट में मुझे एक बंदे ने मैसेज किया है कि सर टेक्स्ट में इमेज कैसे लगाते हैं। काइंडली मैंने आपको यही बात की है कि पहले सेशन आप पूरा ले लें, मे भी ये चीज़ें मैंने आगे डिस्कस करनी हो, तो इससे ये होता है कि बार बार सेशन भी डिस्टर्ब होता है। आप पहले सेशन पूरा होने दें, ये चीज़ मैंने आगे बतानी है। और काइंडली मैं किसी को टोंट नहीं कर रहा या मेरा किसी को डांटने का वो नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि पहले मुझे थोड़ा दें, फिर एट द एंड ऑफ सेशन अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं इधर हूँ, ठीक है जी। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के किस तरह से ऐड करने हैं, वेरी वगैरह। क्या करना है, ये यहाँ पर बट आइकन हुआ हैंड का, इस पर क्लिक करना है, आपने इस कलर पर क्लिक करना है और उसके बाद उसके जो भी आप वेरिएशन चाहिए, जो आपको ग्रेडियंट्स चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो भी आपको कलर चाहिए हो वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं अपना जो हम नेक्स्ट टूल। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी हैरत भी होगी। हम लोग आज तक जितने भी क्रॉपिंग यूज किया हमने, तो उसमें आप लोग जो मोबाइल से यूज करते हैं या इन चीजों से, तो उसमें क्रॉपिंग का मकसद ये होता है कि आप अपनी इमेज को काट सकें या कोई अननेसेसरी पार्ट है आप उस चीज को रिमूव कर सकें, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वो बिल्कुल इसी तरह होगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड है, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और स्टार्ट का नाम दे रहा हूँ।
ठीक है जी, इसको बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा हाई। अब यहाँ पर देखें क्रॉपिंग का टूल कौन सा है, ये आपको थर्ड आइकन नजर आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास क्रॉपिंग का टूल है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास एक बना हुआ आ जाएगा लेआउट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक मुझे लेट्स सपोज एरिया चाहिए। ठीक, यहाँ पर ला के मैं इसको रिलीज और उसके बाद मैं इंटर का बटन प्रेस करा तो ये मेरे पास जो इमेज मेरी होगी ये क्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो होगी सिंपल क्रॉपिंग जो हम लोगों ने बेसिकली कभी ना कभी की ही है अपनी इमेजेस की। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ फोटोशॉप के बारे में। मैं दोबारा इस इमेज को क्रॉप करने लगा हूँ, लेकिन मैं क्रॉप इमेज को छोटा करने के लिए नहीं, उसको बड़ा करने के लिए कर रहा हूँ। लेट्स सपोज हम तीन चार लोगों ने इमेज को, यानी कि हम जिस तरह दोस्त खड़े होते हैं, हमने एक अपनी फोटो खिंचवाई है, उसमें दो लोगों का बैकग्राउंड कुछ है और एक थर्ड पर्सन का बैकग्राउंड कुछ है। तो उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं, ये उस चीज की टेक्निक है थोड़ी सी। अब लेट्स सपोज ये है, अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा और एरिया चाहिए यहाँ तक। ठीक है जी, ये जो एरिया है मैं चाहता हूँ कि ये इससे मिलता जुलता हो। ठीक है, ये जो हमारे आपको टू ब्लॉक्स में जो एरिया नजर आ रहा है, ये जो थर्ड वाइट एरिया है, इसमें इसकी फिलिंग हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको, ये आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, क्रॉप का टूल सिलेक्ट करके जितना एरिया मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये छोटा सा आपको बटन नजर आ रहा होगा, कंटेंट अवेयर का बटन। ठीक है जी, इस कंटेंट अवेयर के बटन पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये टिक का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने कर देना है टिक। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, इसकी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एडोबी इलस्ट्रेटर की। तो उसके बाद वो कोशिश करेगा कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया वो उससे मिलते जुलते एरिया से कवर करने की कोशिश करे जो उसके लेफ्ट राइट में है। ठीक है जी, ये थोड़ा टाइम जरूर लेता है क्योंकि उसने ऑटो एडजस्टमेंट करनी होती है काफी सारी चीजों की। तो ये देखें जी, ये हमारा रिजल्ट है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और देखें उसने कितने प्रोफेशनल तरीके से और कितनी ज़बरदस्त इसकी एआई है कि उसने अपने साथ वाले एरिया से ऑटोमेटिकली उसको उसने रीड किया कि मेरे साइडों पर क्या चीज़ है, और उसने उसको इतने अच्छे तरीके से डुप्लीकेट किया कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा गौर हम ना करें तो हम इसका डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कौन सा है और हमने अपना एरिया कौन सा ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, ये आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्रॉपिंग का टूल। तो एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने सिंपल क्रॉपिंग करनी है, मतलब इमेज का साइज रिड्यूस करना है, तो क्रॉप के टूल पर आप क्लिक करें इस बटन पर। लेयर, जो भी लेयर आपने क्रॉप करनी है, ये काइंडली ध्यान में रखें कि आप किस लेयर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ें ना थोड़ी सी मैस होती हैं कि हम देख कहीं पे रहे होते हैं और हमारी लेयर कोई और सिलेक्ट होती है और काम कोई और हो जाता है। ठीक है जी, हमने इस अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने इसका साइज छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको यहाँ पर लाऊंगा, कंटेंट अवेयर के बटन को अनचेक कर दूंगा और इसको मैं टिक कर दूंगा। तो ये मेरी इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसी इमेज को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ फोटोशॉप की अपनी इंटेलिजेंस से, तो मैं दोबारा क्रॉप के बटन पर क्लिक करूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा जितना एरिया। ठीक है जी, कंटेंट अवेयर के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसको कर दूंगा यस। उसके बाद वो अपनी इंटेलिजेंस परफॉर्म करेगा और अपने हिसाब से जितना वो कॉपी कर सकेगा अपने गिरदोनवा के एरिया को, वो खुद से कॉपी करके उसको एक्सटेंड कर देगा। ठीक है जी, तो वो जितना वो कर सकेगा वो अपनी बेस्ट ट्राई में, तो वो आपको रिजल्ट्स दे देगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स या आपने जो काम कर। तो ये हमारा क्रॉपिंग का यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बैकग्राउंड चेंजिंग का। हमें से बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है कि यार हमारी इमेजेस बहुत, अपनी इमेज बहुत अच्छी आई है लेकिन पीछे कोई ना कोई अजीब ही फिल्म चल रही है जो कि इमेज को डिस्टर्ब कर रही है। तो हमें अपने इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है या हमें चीज़ों को चेंज करना है।
तो आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम हमारा बैकग्राउंड ही चेंज करने जा रहे हैं अपनी इमेजेस वगैरह का। सो उसके लिए मैं एक फाइल सेलेक्ट कर लूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई विल बी यूजिंग दिस जेंटलमैन हेयर। अच्छा जी, अगर आप सबको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि सही से नज़र आ सके। अच्छा जी, ये अब अभी ये आप देखते जाएं हम क्या क्या कुछ करेंगे अपने बैकग्राउंड को सेट करने के लिए जिन लोगों को क्वेश्चन है। ठीक है जी। आई होप एट द एंड और कुछ नहीं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें काम है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक इमेज सेलेक्ट है। तो अब मुझे इस पर्सन को यहाँ से निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका लेट्स सपोज बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले काम आपने जो करना है, जो आपकी ओरिजिनल इमेज होगी उसको आपने क्या कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है ताकि आप एट द एंड कंपेयर कर सको चीज़ों को। और हमारा जो ओरिजिनल होगा उसको आपने ऑफ कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर आपने इसका बैकग्राउंड इस इमेज को सिलेक्ट किस टूल से करना है, ये आपको इधर एक ब्रश का टूल नजर आ रहा होगा क्विक सिलेक्शन टूल के नाम से। ठीक है, ये फोर्थ टूल है यहाँ से। इसको आप क्लिक कर और इस आप सिंपली यहाँ का ब्रश साइज सेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए हो। ठीक है, मैं इसके लिए इतना यूज कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर इसको रख के माउस को क्लिक रखना है और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है जी, जहां तक आपको एरिया चाहिए। तो ये मैंने एक रफ सा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। अब आप देखें इसका इसकी इस जगह से काफी फासला है। और अगर आप को मैं अपना माउस दिखा सकूं इस टाइम, तो ये एक प्लस का निशान मेरे ब्रश पर जो है वो प्लस का साइन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ब्रश का साइज मजीद इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आ सके। तो इसके सेंटर में एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इस प्लस के साइन के साथ इसको ऐड करता जाऊंगा ना, तो इसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस लाइन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को रिमूव करना है, इसको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ब्रश साइज सेट करूंगा जितना मुझे रिक्वायर है। उसके बाद मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा वो प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। ठीक है, अब मैं जब क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये इस डिस्टेंस को क्या कर देगा, कम करता जाएगा इस तरह से। और जो फालतू एरिया हो वो भी आपने सारा रिमूव कर देना है यहाँ से इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं आ जाऊंगा अपनी साइड पर। और ये अब देखें, यहाँ से अब मैं अगर इसको क्रॉप करता हूँ ना, इस इमेज को यहाँ से निकालता हूँ, तो इसके पीछे जो जो पेंट के दरमियान में जो फासला है, यहाँ से पीछे आसमान जो है ये भी इसके साथ ही आ जाना है। तो हम यहाँ पर भी एक कैविटी क्रिएट करेंगे। वो किस तरह से, इसी प्लस के बटन को आप रख के आल्ट के बटन प्रेस करेंगे आप। ठीक है, और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। तो आल्ट के बटन से आप देख सकते हैं कि काफी हद तक अब आप ब्रश मैंने बारीकी में जाना है तो मैं ब्रश का साइज जो है वो कम कर लूंगा थोड़ा सा। तो आल्ट का बटन मैं फिर से प्रेस करूंगा और मैं यहाँ नीचे तक आ जाऊंगा। ठीक है, जहां तक पॉसिबली आसानी से वो उसको रीड कर सके। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज वी हैव डन आवर बेसिक सिलेक्शंस। यहाँ से भी तकरीबन ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्शन के टूल पे जो फर्स्ट वाला टूल है इस पर क्लिक करूंगा। इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। सॉरी,
उसी सिलेक्शन टूल के साथ राइट क्लिक करके इसको मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट एंड मास्क, ये जो चौथा ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक लेआउट खुल जाएगी जिसमें आप अपनी इमेज की मजीद करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इधर से आगे आपने कौन सा टूल सिलेक्ट करना है, ये जो आपको सेकंड नंबर वाला टूल नजर आ रहा है, ठीक है जी, इसका नाम होता है रिफाइन एज। ठीक है, तो अगर आप को नजर आए, मैं अगर आप जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो शायद आपको जरा ज्यादा बेहतर नजर आ सके। तो यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा सा वो गैप रह गया क्योंकि हमने जो क्रॉपिंग की है वो एक रफ क्रॉपिंग की थी। अब हम इस चीज को डिटेलिंग देंगे कि जो छोटे छोटे गैप हैं जो इन बालों के दरमियान स्काई का पोर्शन है, हम उसको भी रिमूव कर सकें। तो हम इस सेकंड वाले ब्रश को यूज करेंगे, रिफाइनिंग जिस ब्रश का नाम है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर स्लोली इस तरह मूव करेंगे। तो वो उन एजिस को मजीद क्या होगा, रिफाइन कर देगा, उनके दरमियान में जो बैकग्राउंड आ रहा होगा उनको रिमूव कर देगा। अब इसी तरह ये इसकी फिंगर्स के दरमियान भी थोड़ा सा नजर आ रहा है मुझे, ये एजेस मैंने रिफाइन कर दिए। खास तौर पर ये इसकी पैंट के दरमियान इस शूज वाली जगह पर। ठीक है जी, तो जब मेरा ये सारा अच्छे से मुझे लगे हाँ जी ये मेरा हो चुका है, ये थोड़ा सा इधर भी है, ये मैंने इस इन फिंगर्स के दरमियान भी उस चीज को रिफाइन कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा उसको ओके। ठीक है जी, उसके बाद फाइनली मैं जब हमारी सिलेक्शन बिल्कुल ओके हो चुकी होगी, तो हमने ये एक छोटा सा बटन एफएक्स इफेक्ट के साथ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने इसको प्रेस किया है, तो जितना भी एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो हमारे पास सिलेक्ट हो गया, और बाकी जो है वो वहां से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हमने क्या किया, अपनी एक इमेज जो थी उसको हमने क्रॉप कर लिया है या हमने निकाल लिया है अपने बैकग्राउंड में से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जगह कोई और बैकग्राउंड इंप्लीमेंट करूँ। तो लेयर्स, अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है और मैं यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करूँगा, तो ये इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब फोटोशॉप में ये होता है कि जो लेयर जितनी ऊपर वो आपको उतनी वाज़, ठीक है, जो लेयर नीचे होती है वो के नीचे हाइड हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट्स को छोड़ के। तो अगर मैं इस लेयर में अपनी एक इमेज ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ऐड कर दी है, अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, इस लेयर में एक इमेज ऐड करने लगा हूँ, फाइल फाइल और एम्बेड। ठीक है जी, और यहाँ से आकर हम यही जो हमने लास्ट टाइम यूज, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने अपनी इमेज प्लेस कर दी, और साइड पर आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो वो आपकी इमेज प्लेस हो जाएगी उस जगह पर। अब आप देख सकते हैं कि ये लेयर, क्योंकि इमेज ऊपर है इस वजह से हमने जो नीचे क्रॉपिंग की है वो हमें नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूंगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले आऊँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऊपर लेकर आया हूँ तो मुझे ये यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल ठीक से, और यहाँ से मैं इसको जिस जगह पर भी रखना चाहूँ मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है जी, अगर मैंने इस अच्छा, जब आपका ये काम हो जाए, लेयर वगैरह आप सिलेक्ट कर लो, तो आपने एक और काम करना है। इस चीज को आपने बिल्कुल एट दी एंड, जब आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हुई है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, इस ऑप्शन से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे होता क्या है कि अगर आप फोटोशॉप में सिंपली अगर इमेजेस की रेजोल्यूशन आप डिस्टर्ब करो,
मतलब इसका साइज छोटा या बड़ा करो, तो क्या होता है कि एक दफा आपने साइज छोटा कर दिया तो दोबारा बड़ा करने लगोगे तो उसके पिक्सल फट जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई होगी तो उसको छोटा या बड़ा करने से बार बार उसके पिक्सल कभी भी नहीं फटेंगे, वो बिल्कुल ओके रहेंगे। ठीक है जी। तो मैं अपना डिजायर साइज देख लूंगा, जो साइज मुझे चाहिए होगा उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने इस चीज को, और ये मैं एट द एंड कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास मैंने बैकग्राउंड इस चीज का रिमूव कर दिया। अब अगर मैंने इधर कोई शेडो वगैरह डिस्प्ले करवाना है या कोई अगर इस तरह का काम करना है तो आप यहाँ पे सिंपल ब्रश का टूल यूज कर सकते हो। इस टूल पर आप क्लिक करें और यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर लें स्वेचेस में से। ये आपको स्वेचेस का ऑप्शन नजर आ रहा है इस जगह एडजस्टमेंट के साथ, जो भी जिस कलर का शेडो आपने देना है। ठीक है। शेडो क्योंकि बेसिकली ब्लैक कलर का होता है तो हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ब्रश पर आ जाएंगे। एक और लेयर में ऐड कर लूंगा और इस लेयर को मैं इसके नीचे पुट कर दूंगा, और इस लेयर पर मैं क्या कर दूंगा, शेडो। थोड़ा सा ब्रश का साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। बिल्कुल ब्लैक पिच ब्लैक नहीं होता हमारा शेडो, तो यहाँ से अगर मैं इस चीज को ओपेसिटी के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। अच्छा जी, एक और चीज, अगर आपने किसी काम को अनडू करना हो, मतलब आपसे गलती से हो गया तो आप कंट्रोल जेड का बटन दबाएंगे तो वो अनडू हो जाएगा। अगर आपने रीडू करना हो, मतलब कोई काम गलती से अनडू हो गया है, उसको दोबारा सही करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड का बटन आप दबाएंगे तो वो रीडू हो जाएगा। ठीक है जी। अभी क्योंकि हमारे पास सेशन में टाइम कम है तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर सकता, बट आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखें, अंडू के लिए आपने कंट्रोल जेड प्रेस करना है। अगर आप ये स्क्रीन पर गौर से देखें, मैं स्क्रीन जूम कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो ये आप अगर शेडो देखेंगे नीचे, ये कंट्रोल जेड दबाया तो ये एक स्पॉट यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। और अगर रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जेड का बटन, तो जो भी आप चेंजेस की होंगी वो आपकी वापस आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए कौन सा हम टूल यूज करेंगे, सिलेक्शन टूल। उसके बाद उसको राइट क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को हम, और क्लिपिंग एंड मास्क का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम उसको ओके करके हमारा बैकग्राउंड जो होगा वो इमेज का रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि अगर हम किसी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे तो उसका साइज छोटा बड़ा करने से उसकी रेजोल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम मूव कर रहे हैं जनाब, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क का। ठीक है। अब इधर एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम टेक्स्ट के अंदर फिलिंग कैसे करते हैं इमेजेस वगैरह की, तो वो इस टॉपिक में कवर होगा, तो वो भाई जरा ध्यान से देखें इस चीज को। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिपिंग मास्क होता क्या है। यहाँ मैं एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, और फिर उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा नाम। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना मुझे कोई कलर फिल करना है ना मुझे ग्रेडियंट फिल करना है। मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्सचर हो या कोई ऐसा पैटर्न जो मुझे पसंद है या मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मैं इसके अंदर वो फिल करूँ। तो वो हम किस तरह करते हैं, वो हम करेंगे क्लिपिंग मास्क के थ्रू। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और लेयर ऐड कर दूंगा इसी बटन से, ये जो आपको कॉर्नर में नजर आ रहा है, क्रिएट अ न्यू लेयर।
इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक इमेज इम्बेड कर दूंगा प्लेस इम्बेड से। और ये मैंने इमेज अपनी सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी, इसको मैंने कर लिया रोटेट, ताकि मेरे टेक्स्ट के पीछे वो कवर हो जाए अच्छे से। और थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो टेक्स्ट की लेयर है ये नीचे हो और उसके ऊपर जो आपने लेयर चढ़ानी है वो उसके ऊपर हो। ठीक है जी। इस लेयर को आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो वो चीज मेरे नाम के अंदर आप देख सकते हैं कि फिल हो गई है बड़े प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, और ये आपको एक छोटा सा एरो यहाँ बना हुआ नजर आ रहा होगा कि ये चीज किसमें फिल हो रही है, इसके अंदर। ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि क्लिपिंग मास्क क्या चीज़ होती है, कि जिस भी चीज़ को आपने कोई मास्क चढ़ाना है वो कलर आप उसके ऊपर रखें और राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का क्लिप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हम टेक्स्ट के अंदर किस तरह इमेजेस को डाल सकते हैं या डिफरेंट पैटर्न्स को डाल सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। लेयर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अब आपको डेमो देने जा रहा हूँ। आपने अक्सर इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होंगी जिसके ऊपर बड़ी रंगीन किस्म की पोइट्री हुई होती है और अच्छी फोटो एडिट्स हुई होती हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह लगे होते हैं, डिफरेंट इमेज अजीब और गरीब जगहों पर शो हो रही होती हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा करवाने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया एक लेयर, ठीक है, जो कि इस टाइम एम्प्टी है। अब इस लेयर लेयर के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक इमेज प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये इमेज मैंने एक यहाँ पर प्लेस कर दी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये मैंने इमेज यहाँ पर अपनी प्लेस कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो आपको कप नजर आ रहा है, ठीक है, इस कप के अंदर मेरी पिक्चर हो या कोई भी और चीज हो जो चाय के अलावा या कॉफी के अलावा कुछ हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर हो, तो मैं क्या करूंगा। अब ये क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इस कप का जो है साइज वो सर्कल है। ठीक है, मतलब इसमें जो शेप है वो कौन सी है, सर्कल। तो हमें यहाँ पर लगाने के लिए जो शेप चाहिए होगी वो सर्कल होगी। तो मैं इस शेप में आकर एक सर्कल सिलेक्ट कर लूंगा जो कि इस कप के ऊपर पूरा आता हो। ठीक है जी। कंट्रोल टी करके मैं उसका साइज एडजस्ट कर लूंगा। शिफ्ट के बटन के साथ आप प्रेस करें अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए। तो नियरली यही साइज है जो मुझे चाहिए होगा। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को साइड पे ला कर रख लेता हूँ। अब मैंने इसके अंदर इम्बेड करनी है अपनी कोई पसंदीदा इमेज। तो यहाँ पर एक और नई लेयर ऐड कर लूंगा। अब इस लेयर में मैं क्या रखूंगा, वो इमेज जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, प्लेस इम्बेड। इमेज को मैं रिसाइज कर लूंगा और यहाँ पर लाकर मैं रख दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस चीज को हाइड करूं तो इसके नीचे मेरा वो ब्लैक सर्कल है जिसके अंदर उस चीज का क्लिपिंग मास्क बनेगा और उसके ऊपर वो इमेज है। अब मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इमेज का साइज यानी कि और छोटा करना है ताकि दोनों की जो फेसेस हैं वो प्रॉपरली उसके अंदर आए, तो मैं यही लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से मुझे जितना साइज चाहिए उतना मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मुझे इलिप्स का साइज बड़ा करना है, मतलब सर्कल का साइज इंक्रीज करना है, तो मैं सिंपली इसी लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा और यहाँ से मैं ये सर्कल का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल हमें सर्कल का साइज इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमारे कप का साइज हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो अब जब ये दोनों आपकी हो जाए, क्लिपिंग मास्क आपका बन जाए, तो बेशक आप इन दोनों सेलेक्ट कर लें उसी तरह शिफ्ट का बटन दबा के, और इनको आप उठा के इस जगह पर ले आए। ठीक है जी।
या फिर आप चाहें तो अगर आपको ये फुल एंड फाइनल हो कि हाँ जी बस यही साइज है, यही एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो आप इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं इस जगह से, मर्ज लेयर्स। ठीक है, तो वो एक सिंपल लेयर बन जाएगी। कंट्रोल टी से साइज एडजस्ट होता है, पी से नहीं, कंट्रोल टी से। अच्छा जी, अब देखें, ये मैंने यहाँ पर ऐड तो कर ली है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये मुझे थोड़ा सा ओरिजिनल नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट सही नहीं मुझे महसूस हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, अपने इसी क्लिपिंग मास्क को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। पहले अच्छे से कंफर्म कर ले कि आपने सही चीज सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद हम आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर, ठीक है। आपको ये नजर आ रही होगी इधर छोटी सी टैब जिस पर ये नॉर्मल लिखा हुआ है, आपने करना है इसके ऊपर क्लिक, तो आपके पास ये डिफरेंट इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये डिजोल्व, ये डार्कन, ये मल्टीपल, इस तरह से, ठीक है जी। अब जौन सा आपको अच्छा लगे, जो आप समझो कि ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है उसके अंदर, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। इसमें किसी चीज की restriction नहीं है, जो कि उस चीज को एक रियल फील दे, रियल टच दे उस चीज को, ठीक है। आई होप, मुझे तो यही ठीक लग रहा है, बाहर बंदे का अपना टेस्ट होता है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग कर दी, जो आपको ओवरले अच्छी लगी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके अंदर एफएक्स इफेक्ट डाल रहा हूँ, वही बेवल एंड इबोस का, ताकि ये थोड़ा सा और मजीद रियलिस्टिक लगे। ठीक है जी, तो इन द एंड जो भी आपको अच्छा लगे, उसके बाद आप मजीद यहाँ पर अपनी पोस्ट को फाइनल करने के लिए, अच्छा यहाँ पर ये वाइट स्पेस मैंने जानबूझकर छोड़ी थी ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि सर्कल के ऊपर मैंने क्लिपिंग मास्क किस तरह बनाया था। तो आप सेपरेट भी उसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गई। फिर आपने मजीद पोस्ट के ऊपर अगर कोई ऐड करना हो अपना टेक्स्ट वगैरह, तो आप यहाँ से सकते हैं, ठीक है। तो और उसकी एडजस्टमेंट वगैरह, फिर उसकी डेकोरेशन, वट एवर यू वांट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? काइंडली दो चार लोग मैसेज कर दें ताकि मैं फिर नेक्स्ट फोन कर सकूं। सो ये भी बड़ी करता हूँ कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये, क्योंकि फोटोशॉप में वैसे मेहनत कम है इलस्ट्रेटर की निस्बत। इलस्ट्रेटर असल में एक्चुअल वर्क मांगता है, इसमें यह है कि आपने सिर्फ क्लिकिंग करनी है और इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं, तो ये बड़ा मज़ेदार सा लगता है और आसान भी काफ़ी है। चलें जी, बहरहाल अच्छा लग रहा है सुनकर सभी का कि सबको समझ आ रही है। वेरी सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लेंडिंग की तरफ। ये एक और कमाल का टूल है, आई होप आपको ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। ब्लेंडिंग भी एक तरह से इसी की तरह है, मास्किंग की तरह, जिस तरह हमने अभी टेक्स्ट के अंदर अपनी इमेज डाली, इस सर्कल के अंदर इमेज डाली, आप रेक्टेंगल के अंदर डाल, जो भी शेप आप लो, आप उसके अंदर कोई भी चीज का मास्क बना सकते हो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग की तरफ। यहाँ से मैंने एक इमेज ओपन कर लूंगा मैं, ठीक है जी। ये एक वाटरफॉल सा है, ठीक है, इधर मैंने इसको ओपन कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात है कि हम सबसे पहले अपनी लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट का नाम देंगे हम इसको, और इस लेयर को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। अब
ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा गौर रखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस इमेज के अंदर ना एक और इमेज को किसी स्टाइलिश तरीके से ना ब्लर करूं, ठीक है। अक्सर आपने अगर मूवीज के पोस्टर देखे हो तो उसमें क्या होता है कि एक साइड पे हीरो का मुंह होता है, दूसरी साइड पे हीरोइन का होता है, ऊपर से हीरो कोई मोटरसाइकिल लेके अजीबोगरीब से मतलब एक्शन से वो पोस्टर बने होते हैं और बड़े क्रिएटिव से लग रहे होते हैं, ठीक है। तो वो दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कितना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा। अब देखें, ये इमेज मैंने एक सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और इमेज मॉडिफाई करूँ, तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है मुझे एक और इमेज इसमें इम्बेड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करूंगा, उसके अंदर आकर मैं एक और इमेज को यहाँ को इम्बेड कर दूंगा। अब ये इमेज मैं किस चीज़ की कर रहा हूँ, ये एक गैलेक्सी की है मेरे पास। बेसिक चीज आपको कॉन्सेप्ट देना है, बाकी ये है कि अब हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, वो उस हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। अब देखें, एक बात तो याद रखें हमेशा, आपको प्रीवियस जो मैंने मास्किंग करके दिखाई है उसमें भी जो चीज पीछे होती है उसके ऊपर अगली का कवर चढ़ता होता है। मतलब हम पहले नीचे टेक्स्ट की लेयर रखते होते थे, उसके ऊपर इमेज की लेयर रखते होते थे और वो इमेज की लेयर उसके अंदर फिट हो जाती थी, ठीक है। हमने सर्कल बनाया तो हमने नीचे सर्कल रखा, उसके ऊपर इमेज रखी और उसके अंदर वो सर्कल के अंदर इमेज फिट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको अपना थीम बता दूं। मैं चाहता ये हूँ, ये जो आबशार गिर रही है ना, ठीक है, यहाँ से यूं लगेगा जिस तरह जो ये वाली इमेज है ना, गैलेक्सी वाली, ये सितारे गिर रहे हैं, ठीक है, पानी में से, मतलब यही पूरा नाइट का सीन है। और इस आबशार में से क्या गिर रहा है, यही गैलेक्सी गिर रही है और नीचे भी उसी चीज की फिलामेंट हो रही है, ठीक है। मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो इमेज है गैलेक्सी वाली, इसको मैं ले जाऊंगा नीचे, ठीक है। ऊपर मेरी कौन सी इमेज आ गई, स्टार्ट वाली। अब मैं सिलेक्ट किस इमेज करूंगा, ये वाली गैलेक्सी वाली सॉरी, गैलेक्सी वाली को नहीं, इस स्टार्ट वाली इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद मैंने क्लिक करना है इस छोटे से आइकन के ऊपर जो एफ एक्स इफेक्ट के साथ है, हमने पहले भी यूज किया है। इस ऑप्शन को मैंने कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक वाइट सा बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपने ये चीज कंफर्म कर लेनी है कि ये वाइट बॉक्स ही यहाँ पर चेक हो, क्योंकि अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो इमेज सिलेक्ट हो सकती है, अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो बॉक्स सिलेक्ट हो सकता है। तो कंफर्म कर लेंगे यहाँ पर ये वाइट बॉक्स जो है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। जब व्हाइट बॉक्स सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, दूसरी चीज ये कंफर्म करनी है कि ये व्हाइट वाली चीज ऊपर ना हो, इसके ऊपर क्या चीज हो, ब्लैक, ठीक है। ये छोटे से एरो पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक वाला कलर जो है ऊपर आ जाएगा, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो व्हाइट ऊपर आ जाएगा, फिर से करेंगे तो ब्लैक, ठीक है। तो दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि ये व्हाइट चीज, यहाँ से ये व्हाइट वाला बॉक्स सिलेक्ट हो और यहाँ से ये इसके ऊपर जो हो वो ब्लैक वाला बॉक्स हो और व्हाइट नीचे हो। फिर आपने आ जाना है सिंपल अपने ब्रश के टूल में, ठीक है। ब्रश का टूल आपने देख लेना है कि आपको कितना साइज चाहिए जो यहाँ पर आप आबशार में आपका पूरा आ सके। तो नियरली मेरा ख्याल यहाँ पर मुझे 140 तक इनफ होगा, ठीक है जी। हाँ जी, ये तकरीबन मुझे ठीक है। और यहाँ से आपने ओपेसिटी सेट कर लेनी है कि जो आप पिछली इमेज निकलेगी उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ फुल 100%, ठीक है। अब देखिएगा, इमेज को थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको सही से नजर आए। अब इस इमेज के नीचे क्या है, एक और इमेज है, ठीक है। और इस इमेज पर हमने ये सारा क्लिपिंग मास्क लगा दिया, ये ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ब्रश फेरने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जहां जहां से मैं ब्रश फेरता जाऊंगा वहां वहां से मेरी जो फ्रंट वाली इमेज है वो रिमूव होती जाएगी और उसकी जगह जो इमेज हमने बैक बैक पे रखी हुई है निचली लेयर में, वो उसकी जगह इम्प्लीमेंट होती जाएगी। मतलब एक तरह से हम फ्रंट से जो इमेज हमारी है उसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा जब मैं देखूंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ से डेप्थ को 100% रख लेंगे अपनी ओपेसिटी को। आगे आगे हम जिस तरह मूव करेंगे हम ओपेसिटी को कम करते जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से आप आएंगे, ये आपको ओपेसिटी नजर आ रही है। तो ओपेसिटी अब मैं यहाँ से थोड़ी कम कर दूंगा, 80 तक कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा पानी का टच आ जाएगा और थोड़ा सा उसका। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पर जाते वक्त मैं थोड़ा सा उसको और कम करता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं उस चीज़ को डिक्रीज करता जाऊंगा। ब्रश का साइज मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है जी, और फिर ग्रेजुअली मजीद थोड़ा कम कर लेता हूँ पेस्टी को। ठीक है जी, तो ये समथिंग लाइक दिस हमारे पास एट द एंड बचेगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी टेक्निक। तो जी इसी तरह से वो पोस्टर डिजाइन करते हैं। वो करते क्या है कि जो हीरोज होते हैं या हीरोइंस होती हैं उनकी इमेजेस एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहाँ जहाँ ब्रश फेरते जाते हैं वहां से हीरो की इमेज रिमूव होगी, पीछे से हीरोइन की शो हो रही है, या इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो इमेजेस होती हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का ब्लेंडिंग। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो था, उसके बाद हमारे पास ब्रशेज हैं। स्प्लैटर ब्रशेस का आपको बेसिकली पता चल ही गया है कि किसी चीज को ड्रा करने के लिए यूज होता है। लेकिन बहरहाल मैं एक दफा थोड़ा सा आपको जाते जाते इसका बता देता हूँ मजीद। ठीक है जी, बेसिक तो ब्रशेज आपने अभी देख ही लिए हैं। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हो कि ब्रश से आपने कितना, अगर कोई चीज़ आपने लिखनी है। ये सिंपल ब्रश हो गया आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद फिर कुछ आपके पास आते हैं स्पेशल इफेक्ट ब्रश। ठीक है, उनको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये ब्रश हैं आपके, ये जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ टाइप के ब्रश मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। देख लीजिएगा सब। वैसे रिकमेंडेशन तो यही है कि आप सभी को ट्राई करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब आपको टाइम मिले। तो जो मुझे चाहिए ब्रश यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं ये ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो ये ड्रॉप ड्रॉप से आपको स्क्रीन पर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। स्वेचेस में से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
बाकी ये है कि आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट ब्रशेस के साथ, डिफरेंट इफेक्ट वाले ब्रशेस के साथ, तो आपको वो नई नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर होती रहेंगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का यहाँ का लास्ट टॉपिक, ब्रशेस वगैरह का। तो आज का हम अपना जो सेशन है वाइंड अप करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा लेयर्स क्या होती हैं, उनको डुप्लीकेट किस तरह किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है। डिफरेंट लेयर्स की एडजस्टमेंट में हमने उसका कलर कंट्रास्ट वगैरह देख लिया। इफेक्ट इफेक्ट हमने देख लिया, जो हम ड्रॉप शेडो वगैरह के इफेक्ट थे। बेसिक इफेक्ट्स हमने देख लिया, जैसे ब्लर वगैरह का इफेक्ट होता है। शेप्स देख ली, टेक्स्ट को देख लिया। उसके बाद एडवांस टेक्निक्स में हमने देखा कि क्रॉपिंग की जो टेक्निक होती है वो ना सिर्फ हमारी इमेज को छोटा करती है, बल्कि अगर इमेज का बैकग्राउंड ठीक हो तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। फिर बैकग्राउंड चेंजिंग में हमने देख लिया कि हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो वो कैसे होता है, फिर उसका बैकग्राउंड कोई और ऐड करना हो वो किस तरह होता है, और वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है। फिर हमने देखा क्लिपिंग मास्क क्या होता है, हमने किसी टेक्स्ट पर अपने पसंदीदा इमेज लगानी हो या किसी शेप में किसी इमेज को एडजस्ट करना हो वो किस तरह होती है। ब्लेंडिंग में हमने देख लिया कि दो इमेज को हम एक दूसरे के ऊपर रख के किस तरह ब्लेंड कर सकते हैं और बड़े औसम इफेक्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, जाते जाते एक मैं आपको छोटा सा आखिरी एक्सरसाइज करवा देता हूँ, 2 से 4 मिनट लगेंगे। ये हमारे पास एक कार है जी। ठीक है, इस इमेज इस लेयर को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, स्टार्ट का नाम दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद एक बार फिर इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब बाकी लेयर्स को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ऑफ कर दूंगा, और इस लेयर की मैंने सिर्फ ये कार सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसी तरह हम अपने सिलेक्शन टूल पर आएंगे, अपने ब्रश का साइज सेट करेंगे, और यहाँ से मैं इस कार को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर किया होता है। ठीक है, या हम किसी हमारी इमेज बहुत अच्छी होती है, हम उसका बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं ताकि पीछे की चीज़ें हमें उसमें नजर ना आए, तो ये उसके लिए हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये एक चीज़ नोट कर लें कि मैंने काफ़ी सारी लेयर जो है वो डुप्लीकेट करके रखी हुई है पहले से। ठीक है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं ओरिजिनल की तरफ जा सकूँ। तो ये मैंने कार लेनी थी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट एंड मास्क पे आ जाऊंगा, मास्क पे आ जाऊंगा मैं। रिफाइनिंग एजेस कर लूंगा इसके जो होंगे। ठीक है, जहाँ पर कोई मसला मसाइल मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके, और उसके बाद मैं इसका बना दूंगा इस जगह से क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, बैकग्राउंड मैंने क्या कर दिया, इसका रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाली लेयर जो है उसको ऑन कर दूंगा। ठीक है,